देखो, पिछले 40 सालों से मारुति सुजुकी के नाम एक रिकॉर्ड बरकरार था। हर साल मारुति सुजुकी इस रिकॉर्ड को कंटिन्यू करती थी और इतिहास रचती थी, लेकिन फाइनली इस रिकॉर्ड को टाटा की एक एसयूवी कार ने ब्रेक कर दिया है और टाटा की ये एसयूवी कार इंडिया की पहली ऐसी कार बन चुकी है जिसने मारुति सुजुकी का 40 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अब ये रिकॉर्ड कौन सा है और टाटा की ये कौन सी एसयूवी कार है जिसने ये इतिहास रच दिया है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आगे डिटेल में बात करने ही वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर हुंडई की i10 नियोस आई है। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और i10 नियोस के पिछले महीने 4,479 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 5,247 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 14% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 23rd पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। ये ग्रैंड विटारा का रिबैज वर्जन है और टोयोटा हाईराइडर के पिछले महीने 4,770 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 4,976 यूनिट बिके थे। हाईराइडर के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 23rd पोजीशन पर अब एक न्यू कार की एंट्री हो चुकी है जो कि है टाटा की कर्व। जब शुरुआत में ये इंडिया में लॉन्च हुई थी तब ऐसा ही बोला जा रहा था कि ये कार टाटा नेक्सॉन को हरा देगी सेल्स के मामले में या फिर क्रेटा को हरा देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस कार के पिछले महीने 4,994 यूनिट ही बिके हैं, यानी 5,000 का आंकड़ा भी इस कार ने क्रॉस नहीं किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कर्व को कितना रिस्पांस मिल रहा है। खैर, 22nd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और टाटा टियागो के पिछले महीने 5,006 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 4,852 यूनिट बिके थे। टियागो के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसी बीच आपको टाटा टियागो का सेल देखने को मिल जाएगा। 21st पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। वही टाटा पंच की रैंकिंग आपको टॉप 5 के अंदर देखने को मिल जाएगी। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 5,270 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 7,500 यूनिट बिके थे। हुंडई एक्स्टर का सेल लगभग 30% से गिर चुका है। 20th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में सभी बोलेरो का सेल आपको बताने वाला हूँ और हाँ, सभी बोलेरो के सेल्स में यहाँ पर लास्ट मंथ भारी गिरावट आ चुकी है। सभी बोलेरो मिलकर पिछले महीने 5,921 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 7,995 यूनिट बिके थे। इससे ज्यादा सेल होता है सभी बोलेरो का, लेकिन दिसंबर के महीने में आपको बोलेरो का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर सभी बोलेरो के सेल्स में 26% की गिरावट आ चुकी है। 19th पोजीशन पर महिंद्रा की XV3 XO आई है। अब देखो, इस कार को ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है। लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से आपको इसका सेल थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। उस प्रॉब्लम को अगर महिंद्रा कंपनी सॉर्ट आउट करती है तो डेफिनेटली ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेगी। लास्ट मंथ XV3 XO के 7,000 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वहीं पिछले साल के दिसंबर में XV300 के 3,550 यूनिट बिके थे। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 97% की ग्रोथ हो चुकी है। 18th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है जो कि इंडिया में ठीक ठाक बिक रही है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 7,093 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 6,988 यूनिट बिके थे। हार्डली 2% की ग्रोथ हो चुकी है ग्रैंड विटारा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको बता देता हूँ, दिसंबर के महीने में सभी गाड़ियों का सेल थोड़ा सा नीचे आया है। पता नहीं दिसंबर में क्या हुआ है, बहुत जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर भी दिए जा रहे थे, उसके बावजूद भी आपको सेल कम देखने को मिल जाएगा। 17th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। ये कार भी इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट मंथ XUV700 के 7,337 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 5,881 यूनिट बिके थे। इस कार के साथ भी वही प्रोडक्शन कैपेसिटी का इशू है, वो सॉल्व हो जाता है तो उस सिनारियो में ये कार भी टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेगी। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 16th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो K10 आई है। अब यहाँ पर इस कार का सेल दिसंबर में बढ़ चुका है। हालांकि बाकी गाड़ियों का थोड़ा सा घट चुका है, लेकिन अल्टो का सेल थोड़ा सा बढ़ चुका है। अल्टो K10 के पिछले महीने 7,410 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 2,497 यूनिट बिके थे। डिफरेंस आप देख सकते हैं, 197% की ग्रोथ हो चुकी है अल्टो K10 के सेल्स में। वही 2024 इस कार के लिए इतना भी खास नहीं रहा है। 15th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। यहाँ
यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ थार रॉक्स का और 3 डोर थार का। दोनों ही कार मिलकर पिछले महीने 7,659 यूनिट बिके हैं, जो कि सही नंबर है। वही पिछले साल के दिसंबर में 3 डोर थार के 5,793 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको 32% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर थार रॉक्स को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आती रहती थी 2024 में। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पोजीशन पर ये आई है। टॉप 3 लिस्ट के अंदर ये अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन अब बलेनो की रैंकिंग सीधा 14 तक जा चुकी है। इसका सेल भी कम्प्लीटली आधा हो चुका है। यहाँ पर दिसंबर के महीने में बलेनो के 9,112 यूनिट बिके हैं। हालांकि इस कार के 18,000 19,000 यूनिट भी बिकते हैं, 2024 में बिके हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बहुत सारी गाड़ियों का सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ पर बलेनो उनमें से एक है। बलेनो के दिसंबर 2023 में 10,669 यूनिट बिके थे। तो पिछले साल के दिसंबर में भी इस कार का सेल डाउन था। ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में आपको 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 13 नंबर पर इनोवा की क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। दोनों ही गाड़ियों का सेल अच्छा हुआ है। यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। दोनों ही कार मिलकर पिछले महीने 9,700 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 7,832 यूनिट बिके थे। 24% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी दोनों ही इनोवा के सेल्स में। 12th नंबर पर हुंडई की वेन्यू आई है। इसका सेल थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर आपको वेन्यू के सेल्स में गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसका सेल इंप्रूव हुआ है। लास्ट मंथ वेन्यू के 10,265 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 10,383 यूनिट बिके थे। 1% की गिरावट आ चुकी है ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसका सेल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। 11th नंबर पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था। उसके बावजूद भी इसका सेल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आती रहती थी और इस कार का सेल 18,000 19,000 यूनिट होता रहता था। लेकिन लास्ट मंथ स्विफ्ट के 10,421 यूनिट ही बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 11,843 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट के सेल्स में 12% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। अब देखो, फ्रॉन्क्स ऊपर आ चुकी है, बलेनो नीचे जा चुकी है। हालांकि 2024 में बहुत बार ऐसा हुआ है, बलेनो ऊपर आती थी, फ्रॉन्क्स नीचे आती थी, लेकिन दिसंबर में फ्रॉन्क्स ऊपर गई है और बलेनो का सेल थोड़ा सा नीचे गया है। फ्रॉन्क्स के दिसंबर में लगभग 10,752 यूनिट बिके हैं। वही दिसंबर 2023 में 9,652 यूनिट बिके थे। 11% की ग्रोथ हो चुकी है फ्रॉन्क्स के सेल्स में। शायद 2025 में ये कार टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना सकती है। मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लग रहा है। 9th नंबर पर मारुति सुजुकी की इको आई है। अब देखो, इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। इको के पिछले महीने 11,678 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 10,034 यूनिट बिके थे। 16% की ग्रोथ हो चुकी है इको के सेल्स में और हर महीने इको का सेल आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी ये कार टॉप 5 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है। अब यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ क्लासिक मॉडल का और स्कॉर्पियो एन का। दोनों ही मॉडल मिलकर पिछले महीने 12,195 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 11,355 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ हो चुकी है दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में और दोनों ही स्कॉर्पियो इंडिया में दबाकर बिक रही है। 7th नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है। अब देखो, क्रेटा का भी सेल काफी ज्यादा नीचे आया है। इस कार के पिछले महीने 12,608 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 9,243 यूनिट बिके थे। 36% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी आपको ईयर ऑन क्रेटा के सेल्स में। लेकिन नवंबर में क्रेटा के लगभग 15,000 यूनिट बिके थे। तो मंथ ऑन मंथ इस कार के सेल्स में आपको गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। 6th नंबर पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसने अब थोड़ा सा कमबैक किया है, क्योंकि नवंबर के महीने में टाटा की नेक्सॉन 10th पोजीशन पर आई थी। अब टाटा नेक्सॉन की रैंकिंग आपको 6th देखने को मिल जाएगी। टाटा नेक्सॉन के पिछले महीने 13,536 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 15,284 यूनिट बिके थे। 11% की गिरावट आ चुकी है टाटा नेक्सॉन के सेल्स में। 2024 टाटा नेक्सॉन के लिए इतना भी अच्छा साल साबित नहीं हुआ है। शायद 2025 में टाटा नेक्सॉन का कमबैक हो सकता है और ये शायद इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार 2025 में बन सकती है। खैर, 5th नंबर पर आई है टाटा की पंच और 2024 में टाटा की पंच इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक
रिकॉर्ड के बारे में बताया था। अब देखो, हर साल जो मोस्ट सेलिंग कार रहती थी वो मारुति सुजुकी की ही रहती थी। कभी वैगनर आती थी, कभी स्विफ्ट आती थी, कभी डिजायर आती थी। लेकिन 2024 में टाटा की पंच 40 साल बाद इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन पर आपको मारुति सुजुकी की कार देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट नंबर पर टाटा की पंच आ चुकी है और टाटा पंच के 2024 के पूरे साल भर में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं। वो कितने बिके हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में लाने वाला हूँ। 2024 के पूरे साल भर में वो कौन सी 25 कार से जिनका सेल सबसे ज्यादा हुआ है उनके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आ जाएगा। कार ब्रांड्स के ऊपर भी एक अलग सा वीडियो आ जाएगा, वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, तो आज या फिर कल वो वीडियो आ जाएगा। आप मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। तो यहाँ पर 2024 में कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी सारे उतार चढ़ाव हो चुके हैं, उनके बारे में हम उस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाटा पंच ने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। खैर, टाटा पंच के पिछले महीने 15,073 यूनिट बिके हैं, जो कि बढ़िया नंबर है। वही पिछले साल के दिसंबर में 13,787 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा पंच के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। भले ही पिछले महीने टाटा पंच 5th पोजीशन पर आई हो, लेकिन 2024 टाटा पंच के नाम रहा है और ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। यहाँ पर फाइनली टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी को हरा दिया है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अर्टिगा के पिछले महीने 16,056 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 12,975 यूनिट बिके थे। 24% की ग्रोथ हो चुकी है अर्टिगा के सेल्स में। अर्टिगा हमेशा ही इंडिया में अच्छी खासी बिकती है। अब देखो, तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। रिसेंटली इस कार को एक बड़ा अपडेट मिल चुका है, 5 स्टार रेटिंग्स भी मिल चुके हैं और इस कार के पिछले महीने 16,573 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 14,012 यूनिट बिके थे। लगभग 18% की ग्रोथ हो चुकी है डिजायर के सेल्स में। 2025 में इस कार का सेल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सेकेंड नंबर पर आई है मारुति सुजुकी की वैगनर। अब देखो, दिसंबर में इस कार का थोड़ा सा कमबैक हुआ है, क्योंकि नवंबर के महीने में इस कार के केवल 13,000 यूनिट बिके थे। वही दिसंबर 2024 में 17,303 यूनिट बिके हैं। लगभग 4,000 से इस कार का सेल बढ़ चुका है दिसंबर में। वही पिछले साल के दिसंबर में 8,578 यूनिट बिके थे। 102% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी आपको वैगनर के सेल्स में और 2024 वैगनर के लिए अच्छा साल साबित हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जो कि दिसंबर के महीने में इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार रही है और ब्रेजा के 17,336 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 12,844 यूनिट बिके थे। लगभग 35% की ग्रोथ हो चुकी है ब्रेजा के सेल्स में। हालांकि ब्रेजा एक नो नॉनसेंस कार है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार खरीदनी है तो उस सिनारियो में आप ब्रेजा के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 25 कार्स थी जो कि दिसंबर के महीने में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। इस वीडियो के बाद मैं बेस्ट सेलिंग एसयूवी गाड़ियों के ऊपर वीडियो लाऊंगा और 2024 में वो कौन सी 25 कार है जो कि सबसे ज्यादा बिकी है उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आने वाला है। आप मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।